आनंद तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज 31 तारीख हो गई है, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता था जी। पता था कि आप इंतजार में हैं कि 31 तारीख हो और हम ये सवाल फिर से पूछें। तो देखिए पत्रकार बंधु, कैबिनेट का विस्तार जो है वो एक बड़ी प्रक्रिया होती है और अभी आप देख रहे होंगे कि सब लोग अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो अभी थोड़ा सा और वेट करिए। हमें लगता है आप अभी 15 दिन और रुके रहिए। 15 दिन के अंदर वो आवाज आपके कानों में जाएगी, ये मेरा दावा है। तो एक बात मैं बोला भी था आपको कि कहीं ये जुमला तो नहीं है। आखिरकार ये जुमला हुआ कि नहीं आपका? 30 और 31 वाला जुमला हुआ कि नहीं आपका? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जुमला में और सत्यता में एक फर्क होता है। जुमला वो होता है जो हो ही ना, यह काम होना है। आपने कंफर्म कर दिया था ना कि 30 और 31 को लोगों के कानों तक ये आवाज जाएगी कि मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। हाँ बताइए आप तो मैं कह रहा हूं ना, ये आवाज बहुत जल्द आएगी। आप 15 दिन और रुकिए। क्योंकि अभी जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। तो जेपी नड्डा जी ने भी कहा कि 15 दिन का समय और दिया जाए क्योंकि खरमास चल रहा है। 15 दिन के बाद ये आवाज गूंजेगी। अच्छा जी। अच्छा, मतलब मुहूर्त अभी आया नहीं है? मुहूर्त आने वाला है। अच्छा जी। तो 15 दिन के बाद आवाज कैसे गूंजेगी? क्योंकि 22 तारीख को तो श्री राम जन्म का जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है होना है 22 तारीख को। आप कह रहे हैं 15 दिन और है। हम खरवास की बात कर रहे हैं। 15 दिन खरवास खत्म हो जाने के बाद कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो 6 महीने से हो रहा है, दिवाली बाद, फिर इसके बाद 6 महीने से बस आश्वासन ही दिया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, और जनता जो है इंतजार कर रही है कि कब आवाज गूंजे जो जिसके लिए वो गए थे, शामिल हुए हैं। देखिए, यहाँ पे जनता जो भी समझ रही है या आप लोग जो भी समझ रहे हैं, यहाँ पे जैसे हम इस उद्देश्य से नहीं आए कि हमको मंत्री बनना है। हम इस उद्देश्य से आए हैं कि शोषित वंचित दलित समाज का हित का कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अच्छा काम कर रही है और उसके अच्छे कामों में हम हाथ बटाने आए हैं, उसके अच्छे कामों को आगे ले जाने आए हैं। और प्रभु श्री राम जी के मंदिर का भव्य कार्यक्रम भी हो रहा है, वो भी हम प्रभु श्री राम के भी समर्थक हैं। और हमारा सिर्फ एक उद्देश्य नहीं कि हम मंत्री बने, हम मंत्री ना भी बनेंगे फिर भी हम एनडीए को उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जिताएंगे और एनडीए गठबंधन के लिए काम करेंगे। मंत्रालय देना, मंत्री बनाना माननीय मुख्यमंत्री जी के पास संवैधानिक अधिकार होता है और जिस दिन वो इस काम का विस्तारीकरण करेंगे उस दिन हम लोग भी मतलब कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य सिर्फ मंत्रालय लेना यहाँ नहीं है। हम यहाँ अच्छे कामों में हाथ बटाने आए हैं और शोषित वंचित दलित समाज की आवाज बुलंद करने आए हैं और मंत्री बनाना, मंत्रालय का विस्तार करना, कैबिनेट का विस्तार करने का संवैधानिक अधिकार जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होता है। तो वो जिस दिन कैबिनेट का विस्तार करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग भी कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। जी। ये आप बता रहे हैं जो प्रक्रिया जनता नहीं समझ रही है ना प्रक्रिया। उनको तो लग रहा है कि भाई जिस काम के लिए गए थे ओम प्रकाश राजभर जी की जाएंगे और 6 महीना बीत गया, अब इसके बाद आप बताइए खरमास है, इसके बाद फिर आ जाएगा राम मंदिर का उद्घाटन है, इसके बाद कहेंगे कि अब जो है आचार संहिता लग गई, अब चुनाव में व्यस्त है, चुनाव बाद होगा। अभी हमको ये कहा गया कि खरमास चल रहा है, रुके रहिए। मान लीजिए कल को ये कहा जाएगा कि चुनाव तक रुके रहिए, तो हमको तो रुकना ही पड़ेगा। हम छोटे बच्चे तो है नहीं कि रोने लगेंगे। लेकिन ये है कि हम मंत्री बनने के, सिर्फ मंत्री बनना उद्देश्य नहीं है, जनता के हित के कार्य का प्रथम उद्देश्य वो है और भारतीय जनता पार्टी जनहित का काम लगातार करते जा रही है। हम उससे प्रभावित होकर आए हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम मंत्री बनने ही आए हैं। जी।
तो बार बार आप जो है अभी समाजवादी पार्टी पर भी वो एक आरोप उनका देखा था, मैं ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि भाई जो है पीलिया हो जाएगा जो उनको अखिलेश यादव को। ये किस तरीके की बयानबाजी है? ये देखिए कुछ चुनावी बातें ना जो हमारी जनता जनार्दन बैठी रहती है, उन्हें हंसाने खिलाने बुलाने के लिए, उन्हें बहलाने के लिए भी हम कहते हैं, और इन बातों का कोई औचित्य नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से इसको जुमला कह सकते हैं आप कि किसी को पीलिया हो जाएगा। भला ये नहीं कह दिए कि पोलियो हो जाएगा तो और बुराई होती, वो तो पीलिया ही कहे। वो तो अगर उनका उद्देश्य होता कुछ और कहने का तो कह देते पोलियो हो जाएगा अखिलेश यादव को, तब क्या करते? वो तो पीलिया तो होता रहता है, पीलिया सही हो जाएगा सरकार का। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी कह रहे हैं कि अभी अधूरा है राम मंदिर। नहीं तो कार्य तो मंदिर में ये सतत प्रक्रिया है, आजीवन होते रहेंगे कार्य। देखिए विरोधियों की बातों में ही बार बार नहीं जाया जाता है। आपको बताएं अगर जल्दीबाजी रहती तो ये 10 वर्ष हो गए ना सरकार को, तीसरी बार रिपीट होने जा रही है ना माननीय मोदी जी की सरकार, तो 10 वर्ष का समय लग गया, अभी भी लग रहा है जल्दीबाजी है। तो उन सबों का तो विपक्षियों का तो सोचना ये है कि बने ही ना राम मंदिर। वो राम जी के विरोधी हैं, वो मुसलमानों के हित की बात करते हैं, उन्हें हिंदू धर्म से लेना देना नहीं है। उनके बयानों से आपको लगता होगा, तो उनकी बातों में ना जाए। ये जरा भी जल्दीबाजी नहीं है। जब उचित समय उचित मुहूर्त पे प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और रही बात कार्य की, तो मंदिर में सतत प्रक्रिया है, आजीवन कार्य होते रहते हैं। कभी रंग रोगन सफाई का काम होता है, कभी पुनर्निर्माण का काम होता है, कभी सुंदरीकरण का काम होता है। काम और विकास तो सतत प्रक्रिया है ना बंधु। तो कार्य तो आजीवन होते रहेंगे, तो वो आजीवन उनको लगेगा अधूरा है। आज हम बता रहे हैं पुराने पौराणिक मंदिर, कौन सा मंदिर का नाम ले लीजिए जहां कार्य नहीं होता। सुंदरीकरण का कार्य तो चलता रहता है। जी, तो आपको नहीं लगता कि अधूरा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो है चुनाव आने वाला है, तो ये एक एजेंडा लेके आई है भाजपा की जो है जल्दी से राम मंदिर का उद्घाटन करके और वाहवाही ले लिया जाए, क्रेडिट ले लिया जाए, इसके बाद जो है वोट हमारी झोली में आ जाएगा। इस तरीके की बातें हो रही है। नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुए अभी 80 वर्ष भी नहीं हो रहे हैं, 70 वर्ष भी नहीं हो रहे हैं, और ये मामला हजारों वर्ष से चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, हम इन बातों का खंडन करते हैं। जी, तो आप भाजपा के प्रवक्ता हैं और भाजपा की लगातार बातें कर रहे हैं, कहीं भाजपा में आप जाने वाले तो नहीं है? नहीं, हम सुहेलदेव भारतीय समाज छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम भाजपा की बात इसलिए करते हैं कि हम भाजपा के अलायंस है और भाजपा अच्छे काम को प्राथमिकता देती है। अच्छा, तो कहते हैं लोग कि कह रहे हैं लोग कि काम नहीं है, रोजगार नहीं है, इस तरीके की बातें हो रही। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही भाजपा। देखिए रोजगार की ऐसी समस्या है, रोजगार की ऐसी समस्या है जिसका सामान वो जो लोग कहते हैं वो 70 वर्षों में नहीं निकाल पाए आजादी के बाद से, और हम 10 वर्षों में रोजगार को समाप्ति करने तक की नींव भर चुके हैं। अभी बुनियाद खड़ी करेंगे, रोजगार की समस्या हल हो जाएगी। ये सब पुरानी समस्याएं हैं, ये 70 वर्षों की समस्याएं खत्म होती जा रही है बंधु जी। तो ये बता दीजिए नेताजी की ये कब होने वाला है, जो है कैबिनेट का विस्तार कब होगा, कुछ पता है? देखिए अभी हम आपको कह रहे हैं खरवास तक रुके रहिए, फिर आपके माध्यम से ही हमें भी पता चलेगा। हम आप एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम प्रवक्ता हैं तो आप भी पत्रकार हैं। आप वहीं से हमें पता चलता है, उस आधार पे हम बोलते हैं। आप ही लोगों की खबर के आधार पे हम बोलते हैं। हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ना हमें कोई ट्यूशन दिया जाता है। हम दिन भर आप लोगों को देखते हैं, फिर आप लोगों से निचोड़ निकाल के उसी को बोलते हैं। तो अभी हमारे नाते खरवास तक रुकिए, फिर आप ही लोगों की खबर के हिसाब से आप ही को हम लोग बताते हैं क्या आगे होने वाला है जी। क्यों आपके नेताजी आपको नहीं बताते हैं कि हम जा रहे हैं, कैबिनेट विस्तार हो रहा है, जा रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। ये सब बातें हम लोगों की आपस में कभी नहीं होती। सच्चाई बता रहे हैं। आप जिसकी कहिए उसकी कसम खा लें, या ऐसा कोई उद्देश्य ही नहीं है तो बातें क्या होगी? ये तो हम बनारस में, देखिए सुनिए, मैं बनारस बैठा हूँ और वो कहाँ है, वो
प्रदेश के दौरा पे देश के प्रदेश के किस कोने में होंगे? शीर्ष नेतृत्व तो कहाँ होता है? सब लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, सब खबर मीडिया से ही मिलती है, आप ही लोगों से मिलती है। आप लोगों को मैं देखता हूं, जैसे मैंने आपका कोई न्यूज देखा, फिर उसी को हम काउंटर करते हैं, उसी के आधार पे हम बात करते हैं। हमारी बातें नहीं होती शीर्ष नेतृत्व से हरदम, या कोई प्लान या योजना नहीं बनती। जैसे आज का उदाहरण, आज आपने फोन किया कि लाइव आना है, हम आ गए, इसके पहले हम कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना लिए किसी से। नहीं, तो एक बात आप कहे थे ना कि 30 और 31 का वेट करिए, तो आखिरकार आपको पता चल गया होगा ना आप ही लोगों से होने वाला, आप ही लोगों से पता चला। जैसे देखिए, हम जो डेट देते हैं, जैसे जो भी हम बताते हैं कि होली दीपावली, ये आप एक सूत्र से आप लोग निकालते हैं खबर, फिर आप लोग उसे टेलीकास्ट करते हैं, फिर हम उसे देखते हैं। वो आप ही लोगों के आधार पे चलता है। ये 30-31 की डेट भी आप ही लोगों के आधार पे थी, वहां पे अब व्यस्तता, अब हमें बाद में जब हम उसको पता करते हैं तो पता चलता है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो व्यस्त है, और व्यस्तता के नाते अभी इस पे कोई विचार नहीं हो रहा है। जैसे ही वो लोग खाली होंगे, जेपी नड्डा जी ने भी यही बात बोला, जब हम लोग खाली होते हैं तो फिर इस पे बात होगी। और ये उद्देश्य नहीं है, वो जब भी विस्तार होगा उसमें हम लोग शामिल हो जाएंगे। अभी मेन उद्देश्य है 2024 के लोकसभा का चुनाव, कि उसमें हम 80 से 80 कैसे जीते, इस पे वर्क करें। अच्छा, 2024 की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 जीतने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो? ऐसा भी हो सकता है, इससे भी नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि यहाँ जीत और बहस और ये नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी तो अपने सिस्टम से ऐसा तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो है आपके नेताजी जो आपकी पार्टी है, कहीं इंडिया गठबंधन में तो नहीं जो है नहीं कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे। इंडिया गठबंधन में जाके करेंगे भी क्या? इंडिया गठबंधन में उन्हें जाना ही होता तो छोड़ते क्यों? कहीं नहीं जाएंगे, वो इसी एनडीए गठबंधन के साथ ही रहेंगे। और क्योंकि उनका भी मेन उद्देश्य मंत्रालय का तो था नहीं, उनका मेन उद्देश्य है कि अच्छे काम हो, जनता का काम हो, जनता के हित की ज्यादा सोचते हैं जी। नहीं, लेकिन जनता को तो इंतजार है ना कि कब मंत्री पद उनको मिल रहा है, तो वो इंतजार भी खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, जब कैबिनेट का विस्तार होगा, जैसे कैबिनेट का विस्तार हुआ होता और हम लोग नहीं शपथ लिए होते, तब तो एक बार घबराने की चिंतन की बात थी। जैसे जब से हम लोग अलायंस में आए हैं, तब से उसके बाद से एक भी कैबिनेट का विस्तार तो हुआ नहीं। तो अगर नहीं हुआ नहीं, तो लेकिन कहा जा रहा था ना, लेकिन ये तो कहा जा रहा था ना कि घोसी का चुनाव जीतने के बाद ही जो है कैबिनेट का विस्तार होगा और मंत्री बन जाएंगे जी। दो लोगों की बातें हो रही थी, दारा सिंह चौहान जी की और ओम प्रकाश राजभर जी की। तो ये लोग चुनाव तो वहां पे हार गए, तो कहीं यही तो नहीं भाजपा सोच रही थी कि इनको जो है घोसी चुनाव ही फाइनल था, कि अगर वो जीतते तो बनते, नहीं जीते तो नहीं बने? नहीं, अगर हार जीत से कैबिनेट का विस्तार होता तो केशव प्रसाद मौर्य भी तो अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे, और आज केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम है। हार जीत से कैबिनेट का क्या मतलब है? अच्छा, इससे कैबिनेट का मतलब तो होता नहीं। अगर हार जीत से कैबिनेट का मतलब होता तो भारतीय जनता पार्टी ने दया शंकर मिश्रा दयालु को उठा के स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय दे दिया, वो तो विधायक और एमएलसी थे नहीं। आपको पता होगा ना। तो उस चुनाव से कैबिनेट का मतलब नहीं होता। कैबिनेट अलग चीज है, चुनाव अलग चीज है, हार जीत अलग चीज है जी। तो क्या आपको लग रहा है कि जो अभी बात हो रही है कि पक्ष और विपक्ष की, कि विपक्ष को न्योता नहीं जा रहा है, या खबर आ रही है कि विपक्ष को न्योता नहीं दिया जा रहा है वो राम मंदिर के उद्घाटन में? आपको न्योता होता मिला है कि नहीं मिला है? हमें तो मिला है। अच्छा, हमारे घर आया का इंतजार बेवजह कर रहे हैं ना, क्योंकि ये राम पर राजनीति कर रहे हैं। ये हर घर में अच्छा, जैसे आपको पता होगा, आपका भी मैं लेके रख लूं, आप कहें तो हमारे बनारस में हर घर में ये भाजपा वालों को जिम्मेदारी दी गई है। हम लोग को निमंत्रण तो आ रहा है, लेकिन ये निमंत्रण का इंतजार करें, क्योंकि इन्हें राजनीति करना, ये जाएगा भी तो नहीं बताएंगे, निमंत्रण ढोल नगाड़े से तो जा नहीं रहा है।
तो जी। इनको निमंत्रण का तो इंतजार ही नहीं करना चाहिए, इन्हें तो चले जाना चाहिए, इसी तरह जाना चाहिए वहां, इनको कोई नहीं रोकने टोकने वाला है। लेकिन ये तो विरोधी गतिविधियों में है। कैसे कैसे जाएंगे? नहीं सुन रहे हैं कि लोगों को जो है मंदिर के लिए मंदिर में उद्घाटन के लिए लोगों को बकायदा जो है इनविटेशन कार्ड जा रहा है, आप कह रहे हैं ऐसे ही चले जाए? नहीं, इनविटेशन कार्ड वहां पे जा रहा है। जिस दिन देखिए जहां प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है वहां तो कुछ न रोक टोक तो रहती ही है, क्योंकि उनके सुरक्षा जीवन भय का बात है। लेकिन उसके बाद से जो आम जनता के शेड्यूल में है ये लोग उसके बाद वीआईपी शेड्यूल में है, निमंत्रण भी कई तरह का है ना, तो उसमें ये जाए। लेकिन उस पे जाए, निमंत्रण नहीं आया, हम नहीं जाएंगे, जब राम बुलाएंगे तो। आज तक ये लोग तो कभी नहीं गए। कभी अगर इनके पास एक फोटोग्राफ हो तो ये दिखाएं कि हम वहां के अनुयायी हैं। हमारे जैसे आम आदमी, गरीब आदमी जिनके पास भाड़ा नहीं है, वो लोग जाते हैं, बताइए। और ये लोग वहां नहीं जाते हैं। इनका जनता तिरस्कार इसीलिए न की। 4 बार की सरकारों से रहने के बाद भी इनको जो है शून्य पे ला दिया गया। ये शून्य हो गए, इसीलिए हो गए। ये कमियां नहीं समझ पा रहे हैं अपनी। मुसलमान न सपाई न बसपाई, जे भाजपा के हराई, मुसलमान ओकरे ओरी जाई। मुसलमान न सपाई न बसपाई, जे भाजपा के हराई ई ओकरे ओरी जाई। और भाजपा को हराने की स्थिति में कोई है नहीं। किसी उस सरकार से आप ऐसा नहीं आप ऐसा बोल रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं आप, और जो है मुसलमान क्या भाजपा में नहीं है? मुसलमान भाजपा में है तो मुसलमान भाजपा को वोट करें। फिर ये विपक्ष क्यों हिंदू मुसलमान कर रहा है? ये उन चंद मुसलमानों के लिए राम मत। देखिए, हम एक चीज और चिल्लाते हैं ना, 50 वर्षों तक भाजपा विपक्ष में थी, कभी अल्लाह और जीसस को अपशब्द नहीं बोली। ये 5 साल 10 साल विपक्ष में रहे, इन्हें प्रभु श्री राम शंका हो गया कि उनकी वजह से सरकार बनी, लगे उन्हीं को गरियाने। अब जनता समझदार हो चुकी है, सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग जन जन तक बातों को पहुंचा रहे हैं। पहले गुलामी की मानसिकता हुआ करती रही होगी, अब कोई गुलाम नहीं है। अब आप लोगों के माध्यम से हर लोग जागृत हो गए। आप जैसे होनहार पत्रकार जब हर गांव में हर घर में हो रहे हैं ना, तो ये हर बातों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और इसलिए अब जो है गुमराह करके वोट लेने का समय चला गया। अब सत्य सनातन संस्कृति की रक्षा की बात जो करेगा, जनता जनार्दन की जो बात करेगा, जो ग्लोबलाइजेशन की बात करेगा, जनता उसी के साथ रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब जो है फिर से एक बार आश्वासन आपने दे दिया, खरमास है, खरमास के बाद बनेंगे। हैं जी, खरमास